हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, अपने इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है, आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप लोग देख लें। तो पिछली क्लास तक हमने बात की थी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने थे। ठीक है, तो वहाँ से हमने देखा कि सर लाभ भी होता है, हानियाँ भी होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम कमियां बोल रहे थे, सीमाएं बोल रहे थे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, अगर देखिए, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांस है कि आधुनिक आवर्त सारणी से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक, यानी कि जैसे जैसे हम पढ़ते आए हैं ना, सबसे कम इम्पोर्टेंट वाला पार्ट हम सबसे पहले पढ़े हैं। ठीक है, अब पढ़ना तो सब कुछ है ना। हाँ जी, चलिए तो बहुत ही खूबसूरती से हम स्टार्ट करते हैं अपना आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, जैसे कि प्रॉपर आपको पता है, मैं समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें सर आधुनिक आवर्त सारणी की, तो जरा आप देखो, इसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ जी, आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से अपने सिलेबस में क्वेश्चन आएगा। आधुनिक हाँ जी आवर्त सारणी, कई लोग सारणी ना चल रहे हैं इसको, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी देखिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है ना, जिसको बोलते हैं मूलभूत ये टॉपिक है, जो कि अपने केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तत्वों के अध्ययन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि तत्वों का अध्ययन करना है, कैसे करना है, किस तरीके से हम तत्वों का अध्ययन आसान कर पाएंगे। ठीक, तो अब देखिए इतनी सारी हमने टेबल पढ़ी, सारणी पढ़ी। ठीक है, अब लास्ट में जाकर हमें इस आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखनी है, और इसी आवर्त सारणी के बारे में हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ठीक, देखिए डिटेल से तो बहुत है ना, 11th क्लास 12th क्लास में हम डिटेल से बहुत पढ़ते हैं। फिलहाल अभी हम अपने 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग सर कितना हमें आना चाहिए, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम, और बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक, अब देखिए कहानी कहाँ तक थी। कहानी यहाँ तक थी कि जब तक हम मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ रहे थे वहाँ तक, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। सारी बातें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखकर की गई थी। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या हुआ कि वहाँ पर कमियाँ आती हैं। ठीक, अब मोज़ले नाम के एक साइंटिस्ट थे, मोज़ले। ठीक है, मोज़ले ने ये बताया कि भाई साहब परमाणु द्रव्यमान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परमाणु क्रमांक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। परमाणु क्रमांक, काफ़ी हिंदी के वर्ड अजीब अजीब होते हैं। परमाणु क्रमांक को हम लोग परमाणु संख्या भी बोलते हैं। हाँ जी, तो मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने ना परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा। ठीक, जिससे कि ऑटोमेटिक ही जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष थे उनका निवारण हो गया। हाँ जी, तो मोज़ले बोलते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण नहीं है ना, यानी कि मूल, हम बोल सकते हैं मूल प्रॉपर्टी, है ना, मूल विशेषता नहीं होती है। परमाणु द्रव्यमान को आप परमाणु क्रमांक से रिप्लेस कर दो तो सारी दुविधा जो थी हमारी वो ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो पहले आप इसमें लिखिएगा। ठीक, हम एक एक करके बातें लिखते भी चलेंगे। हाँ जी, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, 1913 में, है ना, 1913 में मोज़ले ने यह बताया। ठीक है, हाँ जी, 1913 में मोज़ले लिख लोगे आप, मोज़ले, है ना। मोज़ले ने यह बताया कि तत्वों का मूल धर्म, या फिर आप ऐसे लिख लो, तत्वों की मूल विशेषता परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। हाँ जी, 1913 में मोज़ले ने यह बताया कि तत्वों का मूल विशेषता परमाणु द्रव्यमान नहीं परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हम लोग, है ना। अगली लाइन, अतः उन्होंने इस आधार पर आधुनिक आवर्त नियम दिया। अतः उन्होंने इस आधार पर आधुनिक आवर्त नियम दिया। ठीक है,
तो देखिए जब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ पर पढ़ा था मूल आवर्त नियम, ठीक है, ओरिजिनल है ना मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मूल आवर्त नियम, जो कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है। तो कई बार मैं बोल रहा हूँ आधुनिक आवर्त नियम, ये इंपॉर्टेंट है अपने, है ना, 10th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक आवर्त नियम को समझाइए, है ना, या फिर आधुनिक आवर्त नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी कि सर आधुनिक आवर्त नियम। हाँ जी, चलिए अब हम लिखने स्टार्ट करते हैं। 2 लाइनें मैंने बोली, उसके नीचे हम लिखेंगे, आप हेडिंग लिख लो, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक, ठीक है, आवर्त नियम। अब ये इंपॉर्टेंट है, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है, आधुनिक आवर्त नियम, ठीक। इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग, हाँ जी। इसमें आप लिखो, इस नियम के अनुसार, है ना, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, है ना, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु क्रमांक, है ना, उनके परमाणु क्रमांक ब्रैकेट में परमाणु संख्या, ब्रैकेट में परमाणु संख्या, ठीक। देखिए काफ़ी ज़्यादा हिंदी में ना वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप देखो मैं बोलूँ परमाणु संख्या, हाँ जी, या फिर मैं इसी को बोल सकता हूँ या परमाणु, है ना, क्रमांक, परमाणु क्रमांक, जो आप 9th क्लास में पढ़कर आते हो ना, जिसे हम जेड से दिखाते हैं कि अगर एक मेरे पास, है ना, न्यूट्रल एटम होता है तो जेड बराबर पी बराबर ई, है ना। अगर एक उदासीन परमाणु है तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या ही होगी और उतना ही मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, है ना, ये चीज़। तो दिमाग में चमका, क्या चमका सर, कि यहाँ पर ना अब आप परमाणु क्रमांक की बातें कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी ना अब परमाणु क्रमांक से चलने वाली है, परमाणु द्रव्यमान को हम भूल गए, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में यही इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग अपने दिलो, है ना, दिलो जान जिगर, है ना, जहाँ पर भी हो सके बसा के रखेंगे, क्योंकि यही एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक। तो मैंने ये बोला कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, है ना, उनके परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, ठीक। सर ये आवर्ती फलन वाला कुछ नाम ना सुना सुना लग रहा है, ठीक है। आपने इससे पहले भी पढ़ाया था ना आवर्ती फलन करके, ठीक है, फिर आपने कुछ आवर्तिता करके बताई थी। हाँ ये बिल्कुल सेम वही है। क्या होगा कि जब हम, चलो लिख ही लेते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, है ना, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के, अर्थात देखो लिखना पड़ेगा, है ना, जो लोग ऐसे आए कि सो के अपना वीडियो देख रहे हैं ना लेटते लेटते, तो उनके लिए नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको लिखने के लिए है, मतलब प्रॉपर जैसे ऑफलाइन में फीलिंग होती है ना उस तरह की फीलिंग चाहते हैं हम लोग, है ना, चाहता है कि आप चाहते हो ना ऑफलाइन वाली फीलिंग, ठीक। तो इस वजह से ना मैं आपको एज अ बिल्कुल लिखवा कर समझा कर, है ना, लिखवा रहा हूँ, ठीक है, लिखवा रहा हूँ, ठीक। तो ऐसे रैंडम नहीं देखना है, कॉपी पेन से लिखते हैं तो थोड़ा सा समझ में आता है ना, बातें मन में जाती हैं, ठीक। तो आप लोग जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसे आप लोग करें, मैं बोल के लिखवा रहा हूँ, आप लोग लिखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है, फिर रिवाइज करके आए, है ना, रिवाइज करके आए, क्योंकि जिस तरीके से ना हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं ना, मतलब जैसे आपको वीडियोस मिल रही है प्रॉपर ऐसे मैनर में मिल रही है ना, इस तरीके की वीडियोस पेड कोर्सेज में हुआ करती है, ठीक है। मतलब इतना तरीके से स्ट्रेसफुली, है ना, पढ़ाना, है ना, इतना चीज़ों को का केयर करना, है ना, तो कंटेंट का केयर करना, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ जी सर, बीच बीच में आप परेशान करते हो। हाँ कहाँ पे थे, हाँ अर्थात हम ये बोल रहे थे, अर्थात तत्वों के, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद इनके गुणधर्म की पुनरावृत्ति होती है। एक निश्चित अंतराल के बाद इनके गुणधर्म की पुनरावृत्ति होती है ना। आगे लिखिएगा, अतः इस गुण को आवर्तिता कहा जाता है। अतः इस गुण को आवर्तिता कहा जाता है।
ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे हम लोग और समझने में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। क्या हुआ सर, वही बातें हैं कि अब की बार हम तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, यानी कि आरोही क्रम में रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्म की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि समान गुणधर्म वाले तत्व फिर से हमको मिलेंगे। ठीक है, एंड इस गुण को हम क्या बोलते थे, आवर्तिता। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है, आधार क्या है, परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया है। ठीक है, जो कि मोजले ने बताया था ना, मोजले। चलिए, तो अगर मुझसे आता है बोर्ड एग्जाम में कि आप आधुनिक आवर्त नियम लिखो, तो जितना मैंने आपको बताया बोल के लिखाया, इतना ही हम लोग को लिखना है। ठीक है, इतना लिखना है। हाँ जी, चलिए अब देखो, अब क्या हुआ कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक सारणी बना दी गई, एक सारणी बना दी गई जिसका नाम क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी। तो अब इस आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मुझे याद रखना है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए किसी भी सारणी में ना क्या इंपॉर्टेंट है कि उसमें कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, है ना। आपको समझाता हूँ, ये होते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक, और कितने क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आपको याद ही रखना है ना, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए इसके नीचे आगे लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, लिखिएगा इस आधार पर, इस आधार मतलब सर कौन सा आधार, परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए क्रम में रखने के आधार पर। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखिएगा, इस आधार पर, है ना, सारणी बनाई गई, इस आधार पर सारणी बनाई गई जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। इस आधार पर सारणी बनाई गई जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम उसी के आगे जहाँ पे लिख रहे होगे आप, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, इसमें आप लिखना आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। क्या बोले सर, 18 ऊर्ध्वाधर, 18 ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर आप हिंदी लिख लेना। ठीक, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, ठीक है, जिन्हें समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। क्यों, तो 18 ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर सही लिखा है, ये आप देख लेना। ठीक है, 18 ऊर्ध्वाधर, ठीक है, स्तंभ हैं जिन्हें हम बोलते हैं समूह। ठीक है, समूह, मेरे ख्याल से समूह बड़ा वो होता है ना, समूह। ठीक है, और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें हम बोलते हैं आवर्त। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हमसे पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं, यानी कि सर कितने समूह हैं और कितने आवर्त हैं। तो 18 ऐसे खड़ी हुई लाइनें हैं और 7 इस तरीके से पड़ी हुई लाइनें हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो हम, ये बात इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके आगे और एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। जो भी लिख रहे हो ना आप उसके नीचे एक और पॉइंट कर ले। हाँ जी, आगे लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में विभाजित है। आधुनिक आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में, है ना, ब्लॉक वही अगर आप लोग, है ना, कभी शहर वगैरह में गए हों तो होता है ना ब्लॉक, ये ए ब्लॉक है, वो बी ब्लॉक है, ऐसे करके, है ना। ब्लॉक आपने नाम भी सुना होगा, है ना, जैसे कि एक होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं BDO। ठीक है, तो वही वाला ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक एक एरिया। तो मैंने ये बोला आधुनिक आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में विभाजित है, 4 ब्लॉक में विभाजित है, जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में विभाजित है ना, जिन्हें SPDF कहा जाता है, जिन्हें, हाँ लिखो आप, स्मॉल SPDF कहा जाता है। हाँ जी, सर क्या बोले आप, बीच बीच में परेशान करते रहते हैं, है ना। तो ये मैंने बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में विभाजित है, 4 ब्लॉक में विभाजित है, जिन्हें SPDF कहा जाता है। स्मॉल रहेगा क्या, हाँ ये स्मॉल ही है,
स्मॉल क्यों है इसका रीज़न हम चलेंगे आगे बढ़ के समझेंगे, है ना, जो कि 11th क्लास से रिलेट करता है। फिलहाल अभी आप ये देख लो कि स्मॉल एस है ना, स्मॉल एस होगा, कैपिटल एस नहीं होगा। हाँ जी, तो स्मॉल एस पी डी एफ, तो 4 ब्लॉक होते हैं आधुनिक आवाज़ सारणी में, आज ये पता चला एस पी डी एफ। ठीक है ये चीज़। अब देखिए इतना मैंने बोल के लिखाया, अब मैं आपको आधुनिक आवाज़ सारणी दिखाता हूँ, है ना। आधुनिक आवाज़ सारणी हम देखते हैं, फिर समझते हैं कि उनमें क्या क्या टर्म्स हमें समझने हैं ना, क्या क्या हमें पदों को समझना होता है। ठीक, तो फिलहाल यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ तक हमने सर इतना पढ़ा कि आधुनिक आवाज़ सारणी का आधार क्या है, परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखने पर क्या होता है, आवर्तिता मिलती है ना। आवर्तिता का मतलब हमने समझ लिया। सर 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, और आज से हमारे, है ना, हमारे दिल में ये उतर चुका है कि 18 समूह होते हैं और सर 7 आवर्त होते हैं। जैसा कि आपने बोला कि ब्लॉक इसमें होता है, तो SPDF 4 ब्लॉक में आधुनिक आवर्त सारणी विभाजित है, यानी कि डिवाइड है। ठीक है, तो कुछ लोग को इसका आइडिया भी होगा, है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा सुपर लेवल के हैं ना, जो लोग बुक वगैरह पढ़ते हैं अपने मन से। ठीक, खैर मैं बता रहा हूँ, है ना, कि SPDF का मतलब क्या है। तो इतना कुछ मैंने बोल के लिखाया। ठीक है, तो बोर्ड पे जो लिखा है उसका कोई मतलब है नहीं, मैंने सब बोल के लिखा दिया आपको। ठीक, चलिए अब मिलते हैं हम इसको साफ़ करने के बाद ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि SPDF का मतलब क्या है और आधुनिक आवर्त सारणी में हमें और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए मैं बार बार आधुनिक आवर्त सारणी वर्ड ले रहा हूँ ना, जिससे कि आपके मन में बैठे ये आधुनिक। ठीक, अगर आप प्रॉपर सारे लेक्चर्स देखते हो ना, बहुत ही मन लगा के देखते हो, तो आपको बोर्ड एग्जाम में ना याद आएगा कि हाँ सर कुछ बताए थे, आधुनिक करके कुछ बताए थे, कुछ मेंडलीव करके बताए थे। ठीक, तो ये सब चीज़ें बाद में याद आती है, अभी नहीं याद आएगी, आप रिवाइज करते रहो, याद आती है ना वो, अगर दिल में बैठा एक बार है ना चीज़ें तो याद आती हैं। हाँ जी, तो बात करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, रफ के बाद मिलते हैं ना, ये सब साफ़ करने के बाद मिलता हूँ। हाँ जी, चलिए आप समझते हैं हम लोग। NCERT बुक में जो अपने पास आधुनिक आवाज़ सारणी दी हुई है उसको भी अब मैं आपको दिखा के समझा दूंगा। ठीक है, पहले हम कुछ चीज़ें समझ लें अपने मन से। ठीक, तो हमने बोला कि जो आधुनिक आवाज़ सारणी है वो 4 ब्लॉक में डिवाइड है, जिसे हम बोलते हैं SPDF, यानी कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। ठीक, तो आप ज़रा देखें, दरअसल क्या होता है कि हमने अभी पढ़ा ना, मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि 18 ग्रुप्स हैं इसमें। ठीक है, एंड 7 क्या है सर, पीरियड है। ठीक, पीरियड का मतलब सर क्या होता है, आवर्त। ठीक है, ग्रुप का मतलब होता है समूह। ठीक है, समूह, तो 18 समूह है और 7 क्या है सर, पीरियड है। ठीक, तो आप देखो, दरअसल मैं अभी आपको ऐसे रफ बना के दिखा रहा हूँ, रफली। ठीक है, फिर आपको चीज़ों को समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, ऐसे। हाँ जी, जैसे कि आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, तो आप देखो ज़रा। ठीक, देखिए 2 समूह इधर है, तो 1 2, ठीक है, यहाँ पे 6 होते हैं, तो आप देखो 1, ठीक है, 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप इसको एक कम कर लो। तो मैं दरअसल आपको समझा रहा हूँ बना के, जिससे कि हमें समझ में आए कि प्रॉपर कैसे होता है और फिर ये कैसे टेबल बनी थी। ठीक है, तो यहाँ कर लेता हूँ ऐसे, देखो आप 1 2 3 4 5। ठीक, तो मुझे एक और चाहिए। हाँ जी, देखो 2 समूह यहाँ पे हो गया, 6 2 कितना हो गया, 6 2 8। ठीक है, कितने होते हैं, 18। तो बीच में यहाँ पर देखो आप, ठीक, अब देखो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7। ठीक, मैं वैसे रफली आपको समझा रहा हूँ बना के। हाँ जी, तो आप देखो ज़रा, अब देखिए फर्स्ट हो गया। ठीक, अब ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, तो आप देखो थर्ड से फिर ऐसे हमारे पास आता है। ठीक है, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो फर्स्ट ये मेरे पास है पीरियड। ठीक,
तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक, 1 2 3 4 5 6 एंड देन इधर 7, ठीक है। चलिए, चाहूँ तो मैं आपको अभी डायग्राम दिखा दूँ, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा एक बार आप ऐसे देख लोगे ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से यहाँ पर डायग्राम था, ठीक। अब आप देखो यहाँ बीच में 10 समूह हैं, 10 का मतलब है ना। अगर मैं देखूँ तो आप देखो 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9, फिर ये 10, समझे ये चीज़। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक। तब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास 18 समूह हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल ये जो 2 समूह है ना, 2 समूह, इसे बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक, BLOC के है ना, एस ब्लॉक, ठीक है। एंड इसे हम बोलते हैं सर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक सर कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक, ठीक है। एंड ये अपने पास है सर डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक, ठीक, समझे। आप क्या क्या जानना था सर, एक एफ ब्लॉक भी आपने बताया। तो दरअसल एफ ब्लॉक क्या होता है कि नीचे होता है, आवर्त सारणी के नीचे। दरअसल नीचे हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, 14 समूह होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास, मैं ये वैसे ही समझा रहा हूँ बना के, है ना, ठीक है। तब यहाँ पर 2 आवर्त में, ठीक, नीचे वाला, अब ये अलग है, यहाँ तक जो था ना अलग है, ठीक। तो बेसिकली ये जो अपने पास ब्लॉक है ये एफ ब्लॉक, ठीक, ये अपना है सर एफ ब्लॉक, ठीक है। बेसिकली एफ ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ पर होता है ये 2 सीरीज है, सीरीज को बोलते हैं हम लोग। चलिए हम यहाँ पे आते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या है, 2 श्रेणी है, इसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी, एंड यहाँ पर होता है एक्टिनॉइड श्रेणी, ठीक है। नाम सुन ले, मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक, समझिए। देखो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। अब यहाँ पर क्या है, इस तरीके से आप देखो, दिख रहा है, ऐसे अपने पास क्या हो जाता है, ये हो गया मेरे पास आवर्त, ये अपने पास हो गया सर आवर्त, ठीक। तो ऐसे बनता है अपना आवर्त, फिर अपना ये बन गया आवर्त, ठीक। तो बेसिकली अपने पास जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो S, P, D एंड F 4 ब्लॉक में डिवाइड है, ठीक है। अब क्या क्या ध्यान रखना है, S ब्लॉक में 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, यानी कि सर S ब्लॉक में 2 समूह है, S ब्लॉक में 2 समूह है, ठीक। और P ब्लॉक में ऐसे मेरे पास 6 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये समझ में आ गया, ठीक है, बात समझे। और ये पूरा देखो आप 7 मेरे पास इस तरीके से है ना, 36 पंक्तियाँ हैं जिन्हें हम सर क्या बोलते हैं पीरियड। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ऐसे। अब आप देख लो, अब यहाँ पे मैं एक ग्रुप नंबर आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक। अब देखिए बेसिकली ये पहला ग्रुप है ना, ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ लिख दो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17, ये ग्रुप नंबर होता है 18। क्या होता है सर, ग्रुप नंबर 18। अब आज से हम लोग याद रख लेंगे कि जो ग्रुप नंबर 18 है, जो 18वां समूह है, उसमें होती है इनर्ट गैसें। इससे पहले हमने जितना भी कुछ पढ़ा है, इनर्ट गैस में आपको सुना दिया था अक्रिय गैस, है ना, अक्रिय गैस, ठीक है। क्या क्या होती है सर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, आरएन, ठीक है। तो ये अपना आरएन है,
क्या है सर, RN बन जाए भाई, ये चीज़ है ना। तो ये होगी मेरे पास, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही मेरे पास S ब्लॉक में होता है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, है ना, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, है ना, ठीक है। इन सब के शॉर्टकट्स भी होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे आप देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, है ना, बेरियम, ऐसे देखो आप, ठीक है। तो आपको इसका कोड भी मैं आपको बताता हूँ अभी, फ़िलहाल आप देख लो। जैसे आप देखो ये है ना, बोरॉन, एल्युमिनियम, है ना, गैलियम, है ना, इंडियम, थैलियम, है ना, ऐसे, ठीक है। अभी देखते जाओ, ठीक। अब देखो बोरॉन के बाद सर क्या आता है, ठीक। जैसे कि आप देखो ग्रुप, है ना, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, है ना, ठीक, जैसे कार्बन, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, Pb, ठीक, ऐसे। फिर अपना नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाँ जी, तो आप देखो, है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, ऐसे। अब ग्रुप 16 होता है ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। अब यहाँ पर सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक। अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली, हाँ जी। तो ऐसे आपने समझा। अब यहाँ पर बेसिकली होते हैं डी ब्लॉक्स वाले, है ना, डी ब्लॉक्स वाले। तो डी ब्लॉक्स वाले हमें इतना ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। अब आप देखो यहाँ से, जैसे आप देखो शॉर्टकट क्या होता है सर, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, लिख सकते हो आप लोग जब बनाएंगे तो, ठीक। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। आप देखो, कहे शिव जी सुने पार्वती, हाँ जी। तो कहे शिव जी सुने पार्वती, हाँ जी। नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये कोड हो गया इसका, ओ से टीपो, या फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, समझ रहे हो। फालतू में कल ब्रह्मा जी आयोडीन पर अटके, समझे, फालतू में कल ब्रह्मा जी आयोडीन पर अटके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है। हेमा मालिनी ने अरविंद कुमार की जेब रंग दी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी फेमस है, समझ रहे हो। सर क्या बोला आपने, हेमा मालिनी ने अरविंद कुमार की जेब रंग दी, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेंडोन, है ना, आर्यन, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर भी मेरे पास होते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है, यानी कि, ठीक। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें हो सकता है कि सही हो या फिर कुछ, है ना, चीज़ें यहाँ पर मुझे करेक्ट करनी पड़े। तो फिर आप देखो फिलहाल यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं। तो यानी कि सर अपना एस आधुनिक अवस्था सारणी में एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक मुझे ज़्यादा ध्यान रखना है 10th के लिए, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में क्या है कि दो समूह है जहाँ पर इस तरीके से मेरे पास एलिमेंट है ना, जैसे हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, ध्यान रख सकते हो आप, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। सब शॉर्टकट्स हैं। क्या है सर, कोड क्या है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम, है ना, बेरिलियम, ऐसे करके एलिमेंट्स के नाम अभी आपको याद ना रहे, फिर भी अभी फ़िलहाल काम चल जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको टेबल से दिखाता हूँ ये चीज़, ठीक। अब देखिए, अब कुछ बातें यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात क्या है। अब देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट है ना, बेसिकली यहीं पर इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ए। क्या बोलते हैं सर, फर्स्ट ए। इसका नाम होता है सर सेकेंड ए। दरअसल ये IPSC नोमेनक्लेचर है, ठीक है। जब हम लोग हमारे 10th एग्ज़ाम में, है ना, 10th के सिलेबस में एक चैप्टर है कार्बन तथा उसके गुण, है ना, कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक है। वहाँ पर हम पढ़ेंगे IPSC नेम, है। तो दरअसल ये IPSC नेम चल रहा है, फर्स्ट ए सेकेंड ए। आप ध्यान रखो, बता रहा हूँ मैं, इसका काम पड़ेगा। तो फर्स्ट ए सेकेंड ए, लेकिन सर थर्ड ए यहाँ होता है, यही खास बात है। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिर फिफ्थ ए,
फिर सर 6A है ना, 6A, फिर 7A। अब देखो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, फिर ये 8A, ठीक। यानी कि सर जो थर्ड डे होता है ना, थर्ड डे वो बोरोन फैमिली होती है। अब मेरे पास ये परिवार है, परिवार, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली है ना, हैलोजन फैमिली है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन, इन्हें हम क्या बोलते हैं सर, हैलोजन फैमिली, ठीक है। एंड यहाँ पर अपने पास क्या है सर, इनर्ट गैसेस है। तो ग्रुप 18 होता है सर अपना इनर्ट गैस है ना, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस, ठीक। ग्रुप 17 क्या होता है सर, हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर है ना, अब ऐसे ही आता है फर्स्ट बी, ध्यान रखा, फर्स्ट बी ये होता है, सेकंड बी अपना ये है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसे हटाना पड़ेगा शायद, है ना, फर्स्ट बी, सेकंड बी, लेकिन थर्ड बी ये है, थर्ड बी, फोर्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, ठीक है, ऐसे समझे, थर्ड बी, फोर्थ बी, सिक्स बी, गलत हो गया ना, हाँ, थर्ड बी, फोर्थ बी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ बी, ठीक है, ये मैं कई बार कर दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ, तो सेवेंथ बी, समझे। तो अब देखो ये खास बात है, फर्स्ट बी, सेकंड बी, ठीक है, थर्ड बी, फोर्थ बी, सिक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ठीक। मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो होता है ना, ये ग्रुप 8, 9, 10, डी ब्लॉक में ग्रुप 8, 9, 10, इनका नाम है एट्थ, इसे हम बोलते हैं एट्थ ग्रुप, आठवां ग्रुप, आठवां ग्रुप, ध्यान रखिए आठवां ग्रुप है, वो एट्थ ए है, वो एट्थ ए है, ठीक है। अब यहाँ पर सर आता है, इसे हम बोलते हैं अपना लेंथेनॉइड सीरीज़, है ना, लेंथेनॉइड सीरीज़। आप देखो ज़रा इसकी हिंदी, ठीक है, ज़रा मैं हिंदी देख लूँ, ठीक है, लेंथेनॉइड, यहाँ लिख दो क्या, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिकली क्या है कि ये अपने पास है, ये बस जानकारी के लिए है, ठीक है। लेंथेनॉइड श्रेणी, ठीक है, एंड ये अपना होता है एक्टिनॉइड श्रेणी, एक्टिनॉइड श्रेणी। अभी मैं आपको सब कुछ समझा दे रहा हूँ अच्छे से, एक्टिनॉइड श्रेणी, ठीक है। एक्टिनॉइड श्रेणी की जरा मैं हिंदी देख लूँ ना, एक्टिनॉइड श्रेणी, ठीक है, ये चीज़ सही है। चलिए, तो आपको इस तरीके से बनाना नहीं है, मैं चाहता तो अभी आपको दिखा के बता देता, ठीक है, लेकिन एक बार बना के सामने दिखाया हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा समझ में आए कैसे बनती है चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान हुआ, क्या क्या ध्यान रखना है सर कि एस ब्लॉक, ठीक, पी ब्लॉक, फुल में पूरा टाइम ले रहा हूँ अपना, है ना, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, ठीक। अब देखिए, अब इतना कुछ अपने सिलेबस में आता नहीं है, ठीक, मैंने एक एक्स्ट्रा बना रखा है, तो मैं इसी को कह रहा था ना कि दरअसल हाँ, ये जो अपना डी ब्लॉक होता है वो फोर्थ पीरियड से चालू होता है ना, फोर्थ पीरियड यानी कि चौथा आवर्त, तो चौथे आवर्त से अपना डी ब्लॉक चालू होगा, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने ही रफ कर दे रहा हूँ, इसमें कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये हो गया, ये एट्थ ग्रुप है अपना, एट्थ वाला ग्रुप। तो ग्रुप नंबर 8, 9, 10 इसे बोलते हैं एट्थ ग्रुप। जो लास्ट के डी ब्लॉक में दो ग्रुप है ना, वो फर्स्ट बी, सेकंड बी, ये अपना फर्स्ट बी, सेकंड बी, फिर अपना थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, है ना, सेवेंथ बी, फिर एट्थ, यानी कि ये जो तीन ग्रुप हैं इन्हें हम एट्थ बोलते हैं। अब टेंथ में इतना है ना, टेंथ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टेंथ में क्या इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इतना ध्यान हो गया कि एस ब्लॉक अपने पास, फिर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इतना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब क्या है कि जो एनसीईआरटी में है ना, उसको मैं दिखाऊं जरा। अब देखिए, एक एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है
कि आधुनिक आवर्त सारणी में अब हमें ये पढ़ना है कि इसका टेंडेंसी क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है, प्रकृति क्या होती है। ठीक, तो जितने भी एस ब्लॉक में एलिमेंट हैं ये सब क्या है, ये सब मेटल्स हैं जिन्हें हम धातु बोलते हैं ना, धातु। और जितने हमारे पास पी ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में, ठीक है, इसमें धातु भी हैं और अधातु भी हैं। ठीक है, यानी कि सर एस ब्लॉक में सारे धातु हैं क्या, सब धातु हैं ना, यहाँ पे धातु भी हैं अधातु भी हैं। ठीक है, और डी ब्लॉक में सारे क्या है सर, सारे मेरे पास धातु हैं, और एफ ब्लॉक में भी सारे जो हैं वो धातु हैं। ठीक है, सब धातु हैं। ठीक, ये चीज़, तो ये सब टेंडेंसी होती है। चलिए मैं आपको ज़रा सा टेबल से दिखाता हूँ, है ना। टेबल देखिए, अब एनसीईआरटी का जो टेबल है, आपको सामने टेबल दिख रहा होगा ना, सामने टेबल दिख रहा है, यहाँ पर मैं टेबल दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए आप जो टेबल में देख पा रहे हो, तो बेसिकली क्या है, देखिए यही सारे एलिमेंट है ना। इन सब का मैंने आपको कोड बता दिया कि किस तरीके से आपको कोड वाइज ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है जो मैं आपको दिखाऊं, जो नॉर्मल लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको मैं अगर आपको ध्यान दे के दिलाऊं। ठीक है, क्या बताना चाहते हैं सर, जैसे आप देखो बोरोन के बाद जो ये है ना, यहाँ पे एक जिगजैग लाइन होगी, जैसे आप देखो बोरोन, सिलिकॉन, फिर ऑर्सेनिक, ऑर्सेनिक, टेलुरियम, ऑर्सेनिक। ठीक है, ऑर्सेनिक, ये चीज़। चलिए अब एक एक करके हम चीज़ें और समझ लेते हैं क्या करना है यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल वैसे ही ज़्यादा टाइम हो गया मुझे लग रहा है। आपको एक जिगजैग लाइन दिख रही होगी इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आप देखो, जो कि ऐसे होगा, बोरोन है ना, फिर सिलिकॉन, एस। ये आपको ध्यान नहीं रखना है, तभी मैं देख के बनाया हूँ ना, ध्यान नहीं रखना है। इस चीज़ का मीनिंग क्या मैं आपको समझाता हूँ अभी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे, फिर से मैं एक बार बता दूँ, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ठीक है, डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं, जैसे स्कूटर, यामाहा, ला, एक, टी जरा, हाफ। ठीक है, उसका मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। देखिए आपको ये बात समझ में आती है कि अभी भी हाइड्रोजन की स्थिति ना, स्थिति का कोई भी क्लियर नहीं है। ठीक है, जो कि हमने मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा था। आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन की स्थिति फिक्स नहीं है। ठीक है, कहाँ पे हाइड्रोजन रखना चाहिए। हाँ जी, तो आपको ज़रा समझ में आ रहा हो, तो बेसिकली ये मेरे ख्याल से इतना कुछ देखने के बाद जहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है ना। तो मैंने ये बोला कि एस ब्लॉक में सभी धातु हैं। ठीक, पी ब्लॉक में धातु भी हैं और अधातु भी हैं। ठीक है, तो ये जो जिगजैग वाली लाइन है ना, ये धातु और अधातु को अलग करती है, धातु और अधातु को अलग करती है। ठीक है, अब इसमें कौन से धातु है, कौन से अधातु हैं, और एक उपधातु भी होते हैं ना, उसकी बात करते हैं हम लोग। और जो डी ब्लॉक में वो सभी सब धातु है, एफ में सभी धातु है ना, उनसे मतलब इतना नहीं है। अब आप टेबल देखो ना, टेबल में आप देखो तो मेरे पास जो थर्ड बी है ना, थर्ड बी, ठीक है, उसका कोड है स्कूटर, यामाहा, ला, एक, है ना, स्कूटर, यामाहा, ला, एक। ठीक, अब देखो टी जरा, हाफ, वो नवाब था, है ना, क्रोमा, टन, मंतक, रे। ठीक, तो अगर मैं आपको बताऊं इसमें, देखो आप जैसे कि अगर देखो तो मैं शॉर्टकट दिखा ना, स्कूटर, यामाहा, ठीक है, ला, एक। ध्यान नहीं रखना है, मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक, ऐसे ही सर टी ज़रा, हाफ। एलिमेंट के नाम याद नहीं रख सकते हो आप, है ना, फिर भी काम चलेगा। अब देखो आप इसे वो नवाब, ठीक है, था, वो नवाब था। ठीक है, ऐसे। वैसे क्रोमा, क्रोमा शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, है ना, क्रोमा टन, डब्लू होता है अपना टंगस्टन, तो क्रोमा टन। ठीक है, ऐसे मंतक, रे। क्या है सर, मन तक रे, रे का मतलब सर आर ई, है ना, मंतक रे। ठीक है, मंतक रे। फेरस, फेरस क्या है, एफ ई आर यू ओ एस, ऑस्मियम। ठीक है, एफ ई आर यू ओ एस, फेरस, है ना। कौन रहेगा आयरलैंड, तो कौन रहेगा आयरलैंड। ठीक है, तो कौन रहेगा आयरलैंड। ठीक है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ठीक है, देखिए पी डी है, वो पी बी है। ठीक है, वही मैं ध्यान दे रहा था। ठीक है, कौन आगे आया, है ना, कौन आगे आया, सी यू एच जी ए यू। ठीक है, कौन आगे आया। ठीक है, तो जिन्नी कनाडा होगा, जिन्नी, ठीक है, कनाडा होगा, ऐसे। ठीक है, तो इतने का ही काम पड़ता है। हालांकि इतने काम मुझे 11th 12th के बेसिस पे काम पड़ता है, इतना ही बस, है ना। 10th के सिलेबस के पॉइंट ऑफ से इतना ही है। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा था।
ठीक, क्या क्या ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ से ना पूरा कोड दे रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या कोड था, है ना। हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, एक बार लास्ट बार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, यहाँ तक। बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, कहे शिव जी सुने पार्वती, ठीक, नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, ठीक, ओस से टीपो, ठीक, फ्लोरीन क्लोरीन फालतू में कल ब्रह्मा जी आयोडीन पर अटके, है ना। क्या था ये सर, हेलिना, है ना, हेमा मालिनी ने अरविंद कुमार की जेब रंग दी, ठीक। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पर सर क्या है कोड, ठीक है, ध्यान रखने के लिए वैसे ही, स्कूटर यामाहा ला एक, ठीक है, एक है ये एक्टिनॉइड, यहाँ से स्टार्ट होता है, इतना हमें ध्यान नहीं रखना, मैं आपको शॉर्टकट के लिए है ना कोड बता रहा हूँ बस। टी ज़रा हाफ वो नवाब था, क्रोमाटन मंतक रे, है ना, फेरस फेरस, है ना, ऐसे याद करेंगे हम, है ना, फेरस हो गया। कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कौन आगे आया, जिन्नी कनाडा होगा, ठीक। फिलहाल इतना है ना, मेरे ख्याल से अब टाइम ज़्यादा हो गया, सही है। तो हमने इतना पढ़ा कि आधुनिक आवाज़ सारणी में सर कि मुझे क्या क्या ध्यान रखना है कि एक तो पहली बात, मेरे पास SPDF 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है, जो S ब्लॉक है वो 2 समूह में डिवाइड है, P ब्लॉक 6 समूह में, D ब्लॉक 10 समूह में, ठीक है। S ब्लॉक फर्स्ट डे सेकेंड डे है, P ब्लॉक जो है वो थर्ड डे से स्टार्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा काम की बात है ना, थर्ड डे से स्टार्ट होता है, मैं बहुत सारी बातें बता दिया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, है ना, थर्ड डे से लेकर 8th A तक, ठीक है। और D ब्लॉक में जो ये 8th 9th और 10th ये ग्रुप है, 8वां 9वां 10वां, इसे हम इस तीनों ग्रुप को एक मिलाकर 8वां ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट भी सेकेंड भी 11-12 है, ठीक है, इस तरीके से। और मेरे पास D ब्लॉक में ऐसे मेरे पास 10 समूह हैं, ठीक। फिर अपना F ब्लॉक लेंथेनॉइड ऑक्टिनाइड, यहाँ पर 14 एलिमेंट, यहाँ पे 14 एलिमेंट, F का मतलब सर होता है फालतू से, तो हमें अभी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी ये फालतू ही है, ठीक। और मैंने आपको अभी तक पूरे सबका कोड बता दिया कि कैसे हमें याद रखना है, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात कि P ब्लॉक में मुझे इस तरीके की जिगजैग लाइन मिलेगी, है ना, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना, जिगजैग लाइन, है ना। ये जिगजैग लाइन क्या करेगा सर, आपने बताया कि यहाँ पर धातु अधातु दोनों है, तो धातु और अधातु को ये अलग करता है। और P ब्लॉक में उप धातु भी होता है, तो वो क्या होता है पढ़ेंगे अभी हम। तो सर धातु अधातु अधातु उप धातु, यहाँ पर पूरा धातु और ये धातु, ठीक है। इतनी देर तक हमने यही सब चीज़ें समझी अभी, ठीक है। और 7 पीरियड है, 7वां पीरियड अभी अपूर्ण है, ठीक है। चलिए उसकी बातें हम बाद में करेंगे, और इतनी सारी बातें, ठीक है। चलिए अब क्या है कि इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम ये पढ़ते हैं, मैंने आपको टेबल भी दिखा दी और टेबल के अकॉर्डिंग इतना ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन सर ये है